Hello, Jay Jinendra, and welcome to today's talk. The topic today is Samran Khairwala, and our speaker is Professor Veer Sagarji. My name is Komal Shah, and I'm from Nairobi, Kenya. I am part of Veer Kunkund Kahan Jain Youth Association. Without further ado, let us start with the talk. I hand over to Professor Veer Sagarji. जय जिनेंद्र भाई साहब। हाँ, जय जिनेंद्र, सबको जय जिनेंद्र। जी भाई सभी को जय जिनेंद्र। जी भाई साहब, आप प्रारंभ कर सकते हैं भाई साहब। अच्छा जी, अभी 1-2 मिनट बाकी है। जी बिल्कुल। 1-2 मिनट का पाठ चला दूं कि आप समय लेना चाहेंगे भाई साहब? अभी शुरू करता हूँ मैं 1-2 मिनट में, बस अभी 1 मिनट बाद शुरू करता हूँ। जी बिल्कुल। मेरा धाम शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। जहाँ भूख का नाम नहीं है, जहाँ प्यास का काम नहीं है, खांसी और जुकाम नहीं है, आदि व्याधि का नाम नहीं है। सत शिव सुंदर मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। शुद्धात्म है मेरा नाम। स्वयं पर भेद विज्ञान करेंगे, निज आत्म का ध्यान धरेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे, चिदानंद रस पान करेंगे। सब सुखदाता मेरा धाम, शुद्धात्म है मेरा नाम, मात्र जानना मेरा काम। मुक्तिपुरी है मेरा धाम, मिलता जहाँ पूर्ण विश्राम। जय जिनेंद्र। शुरू करें कोमल बहन? हाँ, शुरू करो। हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भित्तारं कर्म भूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये, वन्दे तद्गुणलब्धये। हम सब जैन हीरोज, जैन धर्म, जैन संस्कृति, जैन समाज, जैन इतिहास के जो हीरोज हैं, जो नायक हैं, उनकी चर्चा
कर रहे हैं। उस क्रम में अभी तक हमने अनेक समाज धर्म के नायकों के बारे में जाना। अब आज हमने विषय रखा है सम्राट खारवेल। जैन इतिहास का ये एक बहुत ही बड़ा नायक है, बहुत ही बड़ा सुपर हीरो है, लेकिन इसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। इसलिए मैंने आज का विषय चुना है सम्राट खारवेल। देखो, भारत के इतिहास में, दुनिया का इतिहास छोड़ भी दो, अकेले भारत का इतिहास लो तो भारत के इतिहास में हजारों लाखों राजा हुए हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग क्षेत्र में अनेक हजारों लाखों राजा हुए, लेकिन उनमें से भी जिनके नाम अमिट हैं, अविस्मरणीय हैं, स्वर्णाक्षरों में लिखे जाते हैं, उनकी भी संख्या बहुत अधिक है। माने वैसे तो इस धरती पर सदा ही सिंहासन की फीना झपटी, तलवारों की भाषा चलती आई है, उसमें कोई गिनती नहीं, अगणित राजा हुए हैं। लेकिन जो अच्छे राजा हैं, बड़े राजा हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कामों से, अपने चरित्र से इतिहास में अपना अमर स्थान बनाया है, उनकी भी एक बहुत लंबी सूची है। और उन राजाओं को अभी हम दो भागों में बांट लेते हैं। एक तो पौराणिक राजा और एक ऐतिहासिक राजा। पौराणिक राजा आप सब परिचित हैं कि हमारे 24 के 24 तीर्थंकर अनेक, ये भी राजा ही थे। ऋषभ देव को कौन नहीं जानता। ऐसे और भी बहुत सारे तीर्थंकरों के अलावा भी पुराण उठाकर देखेंगे तो बहुत सारे राजा दशरथ भी राजा थे, जनक भी राजा थे, राम भी राजा थे, रावण भी राजा थे, युधिष्ठिर, भीम, ये सब राजा ही थे। राजाओं के इतिहास से जैन पुराण, सभी पुराण भरे पड़े हैं। लेकिन आज मैं उस पौराणिक राजाओं की बात नहीं करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो तो प्रथमान योग में हम आप सब पढ़ते ही हैं। लेकिन जो हिस्ट्री के राजा हैं, इतिहास के राजा, उनमें से आपको कुछ याद दिलाता हूँ कि इतिहास की जो सीमा मानी जाती है, हिस्ट्री करीब करीब 3000 वर्ष की हिस्ट्री मानी जाती है। उससे पुरानी हिस्ट्री अभी तक नहीं मान पा रहे हैं इतिहासकार। वो सारी बात पुराण में जाएगी। लेकिन इतिहास में जब से राजा होते हैं, उन राजाओं में भी बहुत सारे राम बड़े महत्वपूर्ण आते हैं। और अपन और ज्यादा इधर उधर ना भटके, हम अपने विषय पर थोड़ी गहराई से बात कर लें तो हम जैन राजाओं पर रह जाते हैं, और राजाओं की तरफ अभी मैं नहीं जाता हूँ। जैन राजाओं का इतिहास, इस नाम से भी जो व्याख्यान किए हैं वो 10 घंटे के मौजूद हैं, यूट्यूब पर मौजूद है। 10 घंटे में मैंने जैन राजाओं का इतिहास, इस विषय पर बहुत बातें कही है। जिनको जिज्ञासा हो वे उन व्याख्यानों को सुन ले तो उसे बहुत सारी जानकारियां मिलेगी। लेकिन वो जो जैन राजाओं का इतिहास है, उसमें भी अंतिम राजा
अंतिम मुकुटबद्ध राजा जिसकी चर्चा तिलोय पर्णत्ति में आती है वो चंद्रगुप्त है। तिलोय पर्णत्ति में ऐसा लिखा है कि अंतिम मुकुटबद्ध राजा चंद्रगुप्त थे, जो भद्रबाहु स्वामी के साथ श्रवण बेलगोला चले गए थे। श्रवण बेलगोला में आज भी एक चंद्रगिरी नाम का पर्वत है, जो चंद्रगिरी पर्वत पहले कटवप्र गिरी कहलाता था, कटवप्र गिरी, और वही कटवप्र गिरी बाद में चंद्रगुप्त के कारण चंद्रगिरी कहलाने लगा। तो चंद्रगुप्त तक का हमको वर्णन शास्त्रों में मिल जाता है। उसके बाद के राजाओं का वर्णन हमको जैन शास्त्रों में भी नहीं मिलता। उसी क्रम में एक खारवेल नाम का महान राजा हुआ है। खारवेल, ये नाम भी बहुत विचारणीय और चर्चा का रहा कि ये नाम क्या है, क्या अर्थ है, मूल नाम क्या, इस पर भी चर्चा हो सकती है, पर अभी मैं वो भी नहीं कर रहा। मैं तो आपको बहुत मक्खन इसमें से जो निकलता है वही आपको परोसना चाहता हूँ। तो ये जो खारवेल राजा था, इसके बारे में इतिहास की किताबों में लिखा हुआ कुछ होना चाहिए था। कम से कम जैन समाज के बच्चे को तो इसके बारे में कुछ पता होना चाहिए था, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। इतिहास की किताबों में, डिक्शनरीज में, उनमें भी इसके बारे में कुछ खास मिलता नहीं है। जो कुछ मिलता है वो सब अभी इसी शताब्दी में जोड़ा गया है, अब कुछ मिलने लगा है। और वो क्यों मिलने लगा है? क्योंकि अब कुछ खोज की गई। पिछले 100 वर्ष में ही इस खारवेल राजा का बहुत अधिक अध्ययन हुआ है, बहुत रिसर्च हुई है, इसलिए अब हिस्ट्री की किताबों में खारवेल का कुछ परिचय आने लगा है। वरना तो 100 साल पहले तक सम्राट खारवेल के बारे में लोगों को कोई खास परिचय नहीं था, लोग इसको भूल गए थे। तो ये क्या था, कैसा था? देखो, इतिहास की किताबों में अशोक के बारे में पढ़ाया जाएगा, सब राजाओं के, छोटे छोटे राजाओं के बारे में पढ़ाया जाएगा, लेकिन खारवेल के बारे में नहीं पढ़। सवाई जय सिंह कौन थे, महाराणा प्रताप कौन थे, झांसी की रानी कौन थी, सबका ज्ञान बच्चों को दिया जाता है। लेकिन ये एक खारवेल बहुत बड़ा, जिसका अभी आप परिचय सुनेंगे तो आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि इतना बड़ा राजा हुआ, फिर भी इसका परिचय किसी किताब में नहीं है। अरे जैनों की किताब में नहीं है, जैन स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता, जैन पाठशालाओं में नहीं पढ़ाया जाता। कभी कोई पाठशाला के बच्चे खारवेल पर कोई छोटा मोटा नाटक, कोई कल्चरल प्रोग्राम में दिखाते नहीं है, कुछ उनको अता पता नहीं है। तो ये इसीलिए मैंने सोचा कि आज आपको इस खारवेल राजा का परिचय दूं, तो आपको बहुत हर्ष होगा, बहुत गर्व होगा, कई तरह की बातें आपको समझ में आएंगी। ये खारवेल राजा कौन था और क्या था, इसके बारे में अगर हम जानना चाहें तो हमारे पास में एक ही आधार है, और वो आधार पर ही हमको उसके बारे में सब कुछ जानना है। उसके अलावा हमको उसके बारे में जानने का और कोई सोर्स हमारे पास में नहीं है। हम चाहें कि किसी आपको हिस्ट्री की किताब में मिल जाएगा, तो और कहीं कुछ, कोई शास्त्रों में, हिंदू शास्त्रों में, जैन शास्त्रों में, कहीं पर भी कुछ नहीं मिलता। जो कुछ जानना है
खारवेल राजा के बारे में, सम्राट के बारे में, वो आपको एक शिलालेख से जानना पड़ेगा। एक इंस्क्रिप्शन है, एक शिलालेख है, और वो शिलालेख कहाँ पर है कि भारत में उड़ीसा स्टेट है, और उस उड़ीसा स्टेट को पुराने जमाने में कलिंग कहते थे। जिसको आजकल उड़ीसा कहते हैं उसको पुराने जमाने में कलिंग कहते थे। और ये कलिंग नाम भी कैसे पड़ा है आपको पता है? आदि पुराण में लिखा है कि ऋषभ देव के 100 पुत्र थे भरत आदि, उनमें एक पुत्र का नाम था कलिंग। 100 पुत्रों में से एक बेटे का नाम है कलिंग, और ऋषभ देव ने उस एरिये का राज्य उस बेटे को दिया था, कलिंग बेटे को। इसलिए उसके नाम पर उस एरिये का नाम कलिंग पड़ गया। कलिंग बहुत बड़ा, कलिंग का वर्णन बहुत शास्त्रों में हमारे यहाँ आता है, खारवेल का नहीं, लेकिन कलिंग के बारे में आपको बहुत बातें दूसरे ग्रंथों में भी अपने यहाँ भी मिल जाएगी। पार्श्वनाथ भगवान का समोसरण भी वहां गया था, बहुत सारी बातें, महावीर भगवान भी गए थे। और जो उस समय में दूसरे अजैन विद्वानों ने, ब्राह्मण विद्वानों ने किताबें लिखी, उन किताबों में ये लिखा है कलिंग, कलिंग तो अनार्य देश है। कलिंग को उन्होंने क्या कहा कि वो अनार्य देश है, म्लेच्छ देश है। बोले वहां पर यज्ञ नहीं होते, देवी देवता नहीं पूजे जाते, सूर्य, तो बोले वो अनार्य। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि कलिंग में उस समय ये खारवेल राज्य करता था, और खारवेल राज्य करता था तो पूरा का पूरा कलिंग वो जैन था, वहां का राज धर्म जैन था, और वहां पर 35 लाख जैन उसके समय में पाए जाते थे। और ये समय भी आप याद रखें, कलिंग का और इस खारवेल का समय है आज से ठीक 2210 वर्ष पहले उसका जन्म हुआ था। 2200 कर लो, 10 वर्ष और, आज से 2200 वर्ष पहले खारवेल का जन्म हुआ था। और वो भी सब मैं इस शिलालेख के आधार पर ही बता रहा हूँ, और कुछ पता नहीं है हमको, तो जो कुछ पता चलता है वो इस शिलालेख से ही पता चलता है। तो आज से 2200 वर्ष पहले पूर्वी भारत में, उत्तर पूर्व भारत में, उड़ीसा प्रांत में, जिसे उस समय कलिंग कहा जाता था, जो वर्तमान उड़ीसा से भी बड़ा था, बंगाल और कौशल भी उसमें शामिल थे, इतना बड़ा वो कलिंग था। और वहां का राजा था खारवेल। और उस राजा के बारे में हमको जो जानने को मिलता है वो उस शिलालेख से मिलता है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि ये शिलालेख कहाँ है। ये शिलालेख अभी भी मौजूद है। जिन्होंने अभी तक इसके दर्शन नहीं किए हो, 2200 वर्ष हो गए और ये शिलालेख अभी भी मौजूद है। और ये कहाँ है? उड़ीसा की जो कैपिटल है, राजधानी है, उसका नाम है भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर में वहीं पर 2 छोटी छोटी पहाड़ियां हैं, जैसे मांगी तुंगी है ना, ऐसे वहां पर 2 पहाड़ियां हैं। एक का नाम खंडगिरी, एक का नाम उदयगिरी। तो वो खंडगिरी और उदयगिरी की पहाड़ियां हैं। उन पहाड़ियों पर गुफाएं बनी हुई है, करीब 35 गुफा बनी हुई है। पहाड़ियां हैं और उन पहाड़ियों पर करीब 35 गुफाएं बनी हुई है। और वो 35 गुफाओं के नाम है अलग अलग। जैसे एक गुफा का नाम है हाथी गुफा, क्योंकि वो हाथी के आकार की है। एक का नाम है सिंह गुफा, क्योंकि वो शेर के आकार की है। एक गुफा का नाम है सर्प गुफा, क्योंकि वो सांप के आकार की है। ऐसे वहां पर 35 गुफाएं अलग अलग नाम की हैं। और वे सब गुफाएं कुछ तो अपने आप बनी थी और कुछ सम्राट खारवेल ने बनवाई थी।
और उनमें एक हाथी गुफा, बहुत बड़ी गुफा है, और उस बहुत बड़ी गुफा में एक बहुत बड़ा इंस्क्रिप्शन दीवार पर लिखा हुआ है, शिलालेख लिखा हुआ है। वो ऐसा शिलालेख है, देखो ये जैसे दिखाई दे रहा है ना, ये मैं बहुत छोटा सा हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ। वो जो बड़ा शिलालेख है वो कितना बड़ा है, वो 84 स्क्वायर फीट का है। 84 स्क्वायर फीट। आप ये देखो कि दुनिया में जितने भी शिलालेख हैं उनमें टॉप मोस्ट कोई शिलालेख है, सबसे सुंदर, सबसे क्लियर, सबसे बड़ा शिलालेख में इससे बड़ा, इससे सुंदर शिलालेख दूसरा कोई नहीं है। ऐसा एक शिलालेख वहां हाथी गुफा में दीवार पर बहुत बड़ा लिखा हुआ है। उसका पूरा दिखाया जाना संभव भी नहीं, हम तो बहुत सारे प्रिंट ले रखे हैं उसके, जैसे है ना, देखो ये है, ये शिलालेख है। अभी ये भी पूरा नहीं आया, अभी ये 5 लाइन है सिर्फ, उसमें 17 लाइन है, और बहुत बड़ा बड़ा शिलालेख। आप लगा लो 84 स्क्वायर फीट कितना होता है, इतना बड़ा वो शिलालेख है। लेकिन पहले जैसा अब सुंदर नहीं है, धीरे धीरे बहुत कुछ उसमें नुकसान हो गया है, टूट गया है, बहुत सारे अक्षर उसके पढ़ने में नहीं आते हैं, और कब वो खत्म हो जाएगा। अब वहां पर बड़ी दुर्दशा है, लोगों ने पिकनिक स्पॉट बना दिया है, सब लड़के लड़कियां वहां घूमने जाते हैं, उसकी कोई देख रेख नहीं होती है, उसकी रक्षा सुरक्षा का कोई इंतजाम न सरकार ठीक से कर रही है, न जैन समाज ठीक से कर रही है। वो शिलालेख उस सम्राट खारवेल ने लिखाया था। जरा देखो और थोड़ी बात सुनो, ये इस शिलालेख में क्या है, ये समझने से आपको कुछ बातें पता चलेगी, तब इसकी कुछ महिमा आएगी। इस शिलालेख का क्या महत्व है वो आपको नंबर 1 कि ये शिलालेख आज से 2200 वर्ष पहले लिखा गया, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये पूरा शिलालेख प्राकृत भाषा में लिखा गया है, जो जैनों की भाषा है, जैन आगमों की भाषा है। तीसरी बात, ये ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ है। ये इंग्लिश लिपि, हिंदी लिपि में नहीं लिखा, ये ब्राह्मी लिपि में, ब्राह्मी, ये देख रहे हैं ना आप, देखिए सारी कौन सी लिपि है, देवनागरी लिपि नहीं है, ये रोमन लिपि नहीं है, ये चाइनीज नहीं, ये पूरी की पूरी ब्राह्मी लिपि जैनों की विशेष लिपि है। आदिनाथ भगवान ने अपनी पुत्री ब्राह्मी को सिखाई थी। ये ब्राह्मी लिपि पर किताब तैयार की है हमने। ब्राह्मी लिपि पढ़ना आना चाहिए, सीखना आना चाहिए। क्या क्या, ये देखो, ये सम्राट खारवेल का चित्र लगाया है, ये सब कई बार, और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर ने बनाई है। जैसे बच्चों की नर्सरी की किताबें होती है ना, ए माने क्या, आ माने क्या, ऐसे करके देखो, ए ऐसे लिखते हैं, ये ए है, ये आ है, ये ई है, ये बड़ी ई है। तो ये ब्राह्मी लिपि सिखाने की हमारे पास एक किताब है। मैं आपको बहुत जरूरी 2-3 बात बताना चाहता हूं। आप देखो कि ये प्राकृत भाषा में लिखवाया शिलालेख। शिलालेख माने जानते हो आप? पहली बात तो शिलालेख का मतलब होता है पब्लिक अनाउंसमेंट। ये जनता को सूचना दी जाती है, ये पब्लिक अनाउंसमेंट्स है ये। और पब्लिक अनाउंसमेंट प्राकृत भाषा में, ब्राह्मी लिपि में। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि उस समय तक हमारी प्राकृत भाषा
ब्राह्मी लिपि वो पब्लिक में फेमस थी, जिंदा थी। पब्लिक में बच्चा बच्चा उसको, जनरल पब्लिक उसको पढ़ सकती थी, समझ सकती थी। मुझे ये बताओ, कोई नोटिस क्यों लगाया जाता है? ताकि सब लोग पढ़ लें। तो ये नोटिस था, शिलालेख माने नोटिस, जनता को एक सूचना दी गई थी, नोटिस था। और ये नोटिस प्राकृत भाषा में लिखा, ब्राह्मी लिपि में लिखा। इससे सिद्ध होता है कि उस जमाने में प्राकृत भाषा, ब्राह्मी लिपि, इसको जनता समझती थी। मैं कभी कभी दुखी सा होता हूं कि आदिनाथ भगवान में के जमाने में जो चीज शुरू हुई, वो 2200 वर्ष तक तो हमारे पूर्वज उसको खींच कर लेके आए, वो जिंदा रही पब्लिक में। और अब 2200 वर्ष के भीतर हमने ऐसा खात्मा किया, ऐसा खत्म किया सब कुछ, कि आज कोई ब्राह्मी लिपि और प्राकृत भाषा को जरा सा भी नहीं जानता। हमारा पतन तो अपने आप होगा ना। हमने हमारी मूल चीज को नष्ट कर दिया। आज क्यों समाज में इतनी समस्याएं पैदा हो रही है कि हमने हमारी मूल विरासत, मूल चीज को हमने खो दिया। तो ये एक बहुत आपको ध्यान दिलाने के लिए मैंने बात कही। अभी इस पर ही बहुत बात हो सकती है कि हम प्राकृत भाषा का क्या महत्व है, ब्राह्मी लिपि का क्या महत्व है। मैं इसके लिए भी आपको प्रेरित करने के लिए 10-5 मिनट बोल सकता हूँ, लेकिन अभी समय कम है, इसलिए और 2-4 जरूरी बात आपको बताता हूँ। इसके अलावा भी इस शिलालेख की इंपॉर्टेंस है। देखो, ये केवल जैन इतिहास की दृष्टि से ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये और भी दूसरी ये फिलॉसफी की दृष्टि से, ये स्पिरिचुअलिटी की दृष्टि से, अरे ये टोटल इंडियन हिस्ट्री की के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कैसे? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जब भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ तो भारत ने अपना संविधान लिखा, अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखा। और जब भारत ने अपना संविधान लिखा तो संविधान लिखने बैठे तो पहली पंक्ति लिखी उस पुस्तक की कि हमारे देश का नाम ... रहेगा। अब ये नाम पर विवाद हो गया। कोई कहता था यहाँ आर्यावर्त लिखो, कोई कहता था हिंदुस्तान लिखो, कोई कहता था कि नहीं भारत लिखो, कोई कहता था भारतवर्ष लिखो, कोई कुछ कहता था, कोई, और विवाद हो गया। बड़े बड़े पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, काका कालेलकर, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, राजगोपालाचार्य, सब बड़े बड़े कैलाशनाथ काटजू, ये लोग बैठे थे। और नाम क्या रखा जाए हमारा देश का? कॉन्स्टिट्यूशन की किताब तो आगे लिखेंगे, पहली लाइन पर गाड़ी अटक गई कि क्या किया जाए। तो नेहरू जी मीटिंग में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि देखो भैया, कोई प्रमाण खोजो, किसी शिलालेख में यदि हमारे देश का नाम मिल जाए तो प्रमाण खोजो। और जब खोजा गया तो एक बहुत बड़े विद्वान थे, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, उन्होंने बताया कि आप भुवनेश्वर उड़ीसा में जाओ, वहां हाथी गुफा में एक शिलालेख है और उस शिलालेख में 5वीं पंक्ति में एक शब्द आया है भारतवर्ष, भारतवर्ष। ये हमारे देश का नाम शिलालेख में मिलता है। तो फिर वो जो टीम थी 5 बड़े बड़े नेताओं की, वो वहां गई और जाकर के उसने वो शिलालेख देखा, पढ़ा, और उसको जब देखा, ओ हो, भारतवर्ष लिखा हुआ है, तो उन्होंने वहीं पर डिसाइड कर लिया और आकर के लाइन लिख दी कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष रहेगा। माने आप ये देखो कि भारत का नाम भारतवर्ष है
और हम भारतीय हैं, इस बात का सबसे पुराना पक्का प्रमाण कहीं मिलता है तो वो इस खारवेल के शिलालेख में मिलता है। अब मैं यहाँ पर भी 5-7 मिनट का मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं उसको भी जंप करूंगा। वो क्या कहना चाहता हूँ कि भारत नाम में अध्यात्म है। भारत नाम भरत चक्रवर्ती के नाम पर पड़ा है, और भरत चक्रवर्ती माने जो 6 खंड में रहते हुए भी अपने अखंड आत्मा का ध्यान रखते थे, वे थे जो भरत जी घर ही में वैरागी, जो जल बीच कमल अंतपुर नाई भय वैरागी। जैसे वे पानी में कमल की तरह रहते थे, ऐसे भरत जी ज्ञान वैराग्य शक्ति के धारक, बस अनासक्त योगी, ऐसे भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। और उसका ये एक सारग्राही संदेश है कि हम तुम भी कहीं भी रहें, कैसी भी परिस्थिति में रहें, लेकिन आध्यात्मिक रहें। हमको हमेशा ध्यान रहना चाहिए कि हमारा शरीर भी हमारा नहीं है तो और क्या हमारा हो सकता है। मैं एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है, ऐमिक्को खलु शुद्धो, ये जो बात है, ये नाम इस भारत नाम में छुपी हुई है, और ये बात इस शिलालेख में लिखी हुई है। तो इसलिए भी ये शिलालेख बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और भी बड़े बड़े विद्वानों ने इसके बारे में क्या लिखा है। भरत अगर आप खारवेल राजा के बारे में टोटल इंप्रेशन कोई बनाना चाहें, मैं भरत इनको खारवेल को पढ़कर मेरे दिमाग में जो इंप्रेशन बना, ये पूरा शिलालेख पढ़ करके आपको मैं अभी पढ़ के पूरा शिलालेख नहीं सुना सकता, पर थोड़ा सा जरूर सुनाऊंगा सैंपल। और उसमें जो इंप्रेशन बनता है मेरे चित्त में, वो ये बनता है मानो कोई छोटा भरत चक्रवर्ती हो, एक बूंद भी खून की नहीं बहाई। इस शिलालेख में लिखा है कलिंग चक्रवर्ती, चक्रवर्ती शब्द डला हुआ है, एक बूंद खून की नहीं बहाई। और बहुत बड़ा इन्होंने है ना, ये देखो ये खारवेल का पूरा ये दिग्विजय का पथ है, दिखाई दे रहा है कि नहीं पता नहीं, ये पूरा खारवेल का मैं फोटो खींच के डालूंगा ग्रुप पर, आप देख लेना। तो वो ये कहाँ रहता था और कितना ऊपर तक्षशिला तक जो इस समय पाकिस्तान में है, वहां तक ये गया, वहां तक इसका शासन चलता था। और नीचे दक्षिण में जो मदुरई है, मदुरई तक इसका शासन चलता था, और कहीं पर भी एक बूंद खून नहीं बहाई इसने। और हजारों राजा इसके समर्थन में थे, इसके साथ रहते थे, इसका सहयोग करते थे। ऐसी इसकी बहुत सारी महिमा बड़े बड़े विद्वानों ने लिखी है। एक ये पुस्तक बहुत अच्छी है, अगर आपको जानना हो तो, ये प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुरुष और महिलाएं, किसी को डीप स्टडी करनी हो तो इस किताब में हमारे बहुत सारे हीरोज के बारे में लिखा है। अगर आपको जैन हीरोज जानने हो ना, तो इसमें सब एक से एक बढ़ करके सब बहुत बड़े बड़े, सब कौन कौन थे, बनारसी दास कौन थे, भामाशाह कौन थे, सब बड़े अमरचंद दीवान कौन थे, सब बड़े बड़े राजाओं का, विद्वानों का इसमें वर्णन है। प्रमुख ऐतिहासिक जैन पुरुष और महिलाएं, बहुत सुंदर किताब है। हमें हमारा गौरवशाली इतिहास आने वाली पीढ़ी को जरूर बताना चाहिए, नहीं तो वो समझ नहीं पाएंगे हम क्या हैं। और देखो आप, अब मैं आपको थोड़ा सा, समय हमारे पास कम है, मैं शिलालेख की तरफ ले चलता हूं ताकि आपको कुछ और आनंद आए। पंडित जी, मैं आपके पास आधा घंटा है।
आप बढ़ा देते हैं टाइम हमारा। क्योंकि आपकी बातें अच्छी होती है। चलो अच्छा, थैंक यू। देखो बहुत जरूरी बड़ी सुंदर सुंदर बातें हैं, अपन को जानना चाहिए, इसलिए मैं आपको ये सुनाता हूँ। हम तो बहुत कोशिश करते हैं, देखो हमारा जो गोल्डन हिस्ट्री हमारी है, वो यदि हम हमारे बच्चों को नहीं बताएंगे, संभालेंगे नहीं, तो बहुत नुकसान हो जाने वाला है। एक पेपर था, कहाँ गया, बड़ा सुंदर एक पेपर मैं आपको दिखा। हाँ देखो, आपको एक ये इम्पोर्टेंट चित्र है। देखो ये क्या है, यहाँ दिल्ली में 26 जनवरी को रिपब्लिक डे को 26 जनवरी को रिपब्लिक डे को परेड निकलती है, झांकियां निकलती है, अलग अलग स्टेट वाले अपनी झांकियां बनाकर लाते हैं। तो हमने क्या किया, प्रेरणा दे करके ये खारवेल राजा हाथी गुफा, इस शिलालेख की उड़ीसा सरकार को प्रेरणा दी और उड़ीसा की ओर से ये झांकी निकली परेड राजपथ पर दिल्ली में, जहां रिपब्लिक डे को हर स्टेट अपनी अपनी झांकी निकालता है। तो वहां पर उड़ीसा की ओर से ये झांकी निकली थी और इस झांकी को फर्स्ट प्राइज भी मिला था। माने हमने कितना इसको, विद्वानों ने बड़े बड़े, काशी प्रसाद जायसवाल थे, इस शिलालेख को बाहर लाने में बड़े बड़े विद्वानों ने बहुत त्याग किया है, बहुत मेहनत की है। वो जो शिलालेख है उसमें परेड बना करके, पैंड बना करके ऊपर चढ़ना पड़ता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से उसकी कई बार नकल लेनी पड़ती है, कहीं कहीं ऐसे गड्ढे पड़ गए हैं, और वो सब फिर बड़ी मुश्किल से उसको लिखना, पढ़ना, समझना बहुत कठिन काम है, लेकिन हमारे विद्वानों ने किया। अब मैं आपको शिलालेख पढ़ के सुनाता हूँ, जरा सा सुनो। देखो अब मैं तो आपके साथ ये शिलालेख पढ़ने का मुझे बहुत शौक है, इसलिए मैंने सोचा आज आपके साथ इस शिलालेख को पढ़ेंगे। मैं आपको सुनाता हूँ, सुनो। देखो कैसे, आपको परिचय दे दिया, कहाँ है, किसने लिखा, कब लिखा, क्या इसका महत्व है, ये मैंने आपको बता दिया। अब शिलालेख सुनिए आप। और ब्राह्मी लिपि में, प्राकृत भाषा में लिखा हुआ है। मैं आपको उसका ट्रांसलेशन, सभी लैंग्वेज में अब इसका ट्रांसलेशन करीब करीब हो गया है, हो रहा है। देखो शुरुआत, पहला शब्द नमो अरिहंताणम। आपको कोई शिलालेख मिलेगा जिसकी शुरुआत का पहला शब्द हो नमो अरिहंताणम। ब्राह्मी लिपि में लिखा है नमो अरिहंताणम। नमोकार मंत्र तो हमको ब्राह्मी लिपि में लिखना आना चाहिए। देखो कितना शुरू, पहला शब्द शिलालेख का नमो अरिहंताणम। दूसरा शब्द नमो सव्व सिद्धाणम। शिलालेख यहाँ से शुरू, इससे सिद्ध हो गया। अब इसमें कोई डाउट नहीं रहा कि ये खारवेल राजा जैन राजा था। मैंने आपको बताया ना, इतिहासकारों ने ये लिखा है कि इस समय पूरा का पूरा कलिंग जैन धर्म को मानता था। थोड़े और लोग भी रहते थे, क्योंकि ये राजा, देखो जैन राजाओं की ये बड़ी विशेषता होती है, वे किसी के जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कराते हैं, और कोई अल्पसंख्यक हो, कोई कमजोर, तो उनको सताते नहीं है, वो भी प्रेम से रहो, वो भी रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। कई बार ऐसा होता है कि राजा एक विशेष धर्म का होता है, तो प्रजा को कहता है तुम सबको यही धर्म मानना पड़ेगा, मानते हो कि नहीं, वरना हमारे राज्य से बाहर निकल जाओ, नहीं निकलोगे तो मरवा देंगे। जैन राजाओं ने ऐसा काम कभी भी नहीं किया। 35 लाख जैन थे और कम से कम 20 लाख दूसरे लोग भी थे।
लेकिन उन्होंने कहा इसमें सब लिखा हुआ है, ये संख्या लिखी हुई है जो मैं बता रहा हूं आपको, पूरे शिलालेख, बहुत बड़ा शिलालेख है और बहुत सुंदर है, पूरे का ट्रांसलेशन तो आप कम से कम पढ़ना। तो नमो अरिहंताणम, नमो सव्व सिद्धाणम। फिर आगे लिखा ऐरेण महाराजेन महामेघवाहनेन चेदि राजवंशवदनेन वसत शुभ लखनेन चतुरंत लुठंत गुण उपेतेन कलिंगाधिपतिना श्री खारवेलेन पंदरस वसानी श्री कडार शरीरवता कीड़िता कुमार कीड़िका। देखो क्या लिखा है इसमें, ये लिखा कि आज से 2200 वर्ष पहले उसका जन्म हुआ, अपना जन्म काल लिखा है। और जन्म होने के बाद में वो लिखते हैं कि मैंने 15 वर्ष तक कुमार अवस्था में लेख, रूप, गणना, व्यवहार, कानून आदि विद्या अर्जन किया। मैंने गुरुकुल में नाना, देखो क्या क्या, मैंने व्यवहार सीखा, गणित सीखी, लिपि सीखी, कानून सीखा, नाना सब विद्या वदातेन, मैंने सारी विद्याएं मैंने पढ़ी। 15 वर्ष की उम्र तक इन्होंने सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिया। सोचो तो सही, 5 साल में 5 साल में तो पढ़ाई शुरू की होगी और 10 वर्ष की पढ़ाई में ये सभी विद्याओं में पारंगत हो गया। गुरुकुल में रह करके अपना परिचय लिख रहा है शुरू में, देखो ये पब्लिक अनाउंसमेंट है। उसके बाद 15 वर्ष पूरे होते ही मुझे युवराज्य पद दिया गया और मैं नववसानी युवराजम प्रसादितम, और मैं 9 वर्ष तक युवराज पद पर रहा। माने युवराज पद पर 9 वर्ष, माने अब क्या उम्र हो गई खारवेल की, 24 की एज में ये राजा बने। संपूर्ण 24 वसो तदानीं वदमान शेषयो वेनाभिविजयो ततीये कलिंग राजवंश पुरुषयुके महाराजाभिषेचनम प्राप्नोति। क्या लिखा कि मैं 15 वर्ष की उम्र तक तो पढ़ाई करता रहा और फिर मैंने 9 वर्ष तक राज्य कैसे चलाया जाता है इसका अनुभव लिया। मैं युवराज बना, मैंने उसकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ली और जब मैं 24 वर्ष का हो गया तो मेरा राज्य गद्दी पर मेरा अभिषेक हुआ और मैं राजा बन गया। अभी फिर सुनो, फिर उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद उन्होंने लिखा कि मैंने अपने राजा बनने के बाद पहले वर्ष में ये काम किए, दूसरे वर्ष में सेकंड ईयर में मैंने ये काम किए, थर्ड ईयर में मैंने ऐसा किया, फोर्थ ईयर में ऐसा हुआ, फिफ्थ ईयर में ऐसा हुआ। ऐसे उसने अपने 13th ईयर तक का डिस्क्रिप्शन इसमें लिख रखा है। 13 साल तक उसने क्या क्या किया वे सब बातें इस शिलालेख में लिखी है। तो वो भी बहुत आनंददायी है, पढ़ने लायक। राजा कैसा होता है और कैसे जैन राजा हुआ करते हैं और कैसे जल में कमल की तरह रहते हुए भी ये कैसे राजगद्दी कर संभालते हैं, कैसे कैसे काम करते हैं। तो इन्होंने पहले वर्ष में क्या किया, तो इन्होंने बहुत सारी बातें लिखी है। मैंने सड़कें व्यवस्थित करवाई। देखो उस जमाने में रोड अच्छी बनवाना, बोले मैंने सड़कें अच्छी तरह बनवाई, जगह जगह मैंने कुएं लगवाए, तालाब लगवाए, जलाशय व्यवस्था की, धर्मशालाओं की व्यवस्था की, आवागमन बहुत अच्छा करने के लिए जो जो चाहिए पहले साल में मैंने ये काम 35 लाख प्रकृतियों को मैंने वहां पर, प्रकृति माने प्रजा, उसको वो उस एरिया की रंजित किया। फिर देखो द्वितीय वर्ष, दूसरे वर्ष में मैंने क्या क्या किया,
तो बोले मैंने अपनी सेना समृद्ध की। और बहुत सारी बातें हैं, सब नहीं बताई जा सकती है आपको। तीसरे वर्ष में मैंने क्या क्या किया, मैंने प्रजा में शिक्षा को बहुत बढ़ाया, शिक्षा को व्यापक किया। और शिक्षा में मैंने केवल फिलॉसफी अध्यात्म की शिक्षा नहीं, बल्कि मैंने नाना प्रकार की कलाओं का, सब तरह की विद्याओं का, नृत्य, गीत, वादित्र, वेद, नाना प्रकार के उत्सव, समाज, ये सब मैंने कराए। उत्सव समाजों का बहुत महत्व है। जिस समाज में उत्सव नहीं होते वो उत्साहहीन हो जाती है, मर जाती है। उत्सवों से जीवंत होती है। इसलिए उत्सवों पर कभी बात करेंगे, उत्सवों का, पर्वों का क्या महत्व है, क्यों पर्व मनाए जाते हैं, कैसे मनाए जाते हैं, इस पर भी मैं आपसे 10-5 मिनट कम से कम बात करना चाहता हूं। पर अभी वो भी मैं जंप करता हूं। फिर देखो, राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में मैंने क्या क्या किया, फिर लिखा। अभी वो छोड़, 5वें वर्ष में क्या किया वो भी अभी छोड़ता हूँ। छठे वर्ष में क्या क्या किया वो भी अभी आपको छोड़ता हूँ। 7वें वर्ष में क्या क्या किया वो भी अभी छोड़ता हूँ। 8वें वर्ष में क्या किया वो जरा आपको सुनाता हूँ। छठे वर्ष में मैंने क्या किया, मैंने एक विशाल इंद्रध्वज विधान किया, कल्प वृक्ष और है गज रथ सयाति सव धरावासिनम च परिवेशने अग्निठिया सव पहम गैनम च कारयितुम ब्रह्मणाणम पान भोजनम अर्हंतानम समनानम च ददाति। क्या लिख दिया, मैंने श्रमण ब्राह्मण सबको स्थापित किया। देखो, दूसरा धर्म भी उस समय, कौन सा दूसरा धर्म था, खारवेल के जमाने में वो कह रहे कि मैंने दूसरे धर्म वालों को भी सुरक्षा प्रदान की, उनको बसाया। तो दूसरा धर्म कौन था उस समय? उस समय कोई उस समय ईसाई धर्म नहीं था, मुस्लिम धर्म नहीं था, सिख धर्म नहीं था। कौन सा धर्म था? ब्राह्मण श्रमण। तो बोले ब्राह्मण और श्रमण सबको मैंने सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान की, शिक्षा की, आवास की, भोजन की, भोजन पानम सब, अरंतानम समनानम बम्मनानम, सबके लिए मैंने ये सारी व्यवस्थाएं उस समय की। और बहुत बड़ा एक इंद्रध्वज विधान, कल्पद्रुम विधान, इसमें कप्परुख लिखा है, कप्परुख। कप्परुख का मतलब होता है कल्पद्रुम विधान। उसने वहां पर एक विशाल लेवल पर कराया। 9वें वर्ष में भी फिर क्या कुछ काम कराए बड़े बड़े। फिर 10वें वर्ष में क्या किया वो भी एक सुनने लायक है। 10वें वर्ष में भरत, ये जो मैं आपको बता रहा था कि इसमें भरतवर्ष नाम आया है, वो आया 10वें वर्ष में, कि मैंने भारतवर्ष के पूरे पूर्व से, उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरा का पूरा मैंने साम दाम से पूरा का पूरा महीजयन, दिग्विजय किया। पूरा का पूरा दिग्विजय की करने की कहानी इसमें मिलती है। पर कहीं पर भी कोई रक्तपात नहीं हुआ, कहीं किसी से कोई जबरदस्ती नहीं करनी पड़ी। 11वें वर्ष में क्या किया उसका भी इसमें बहुत सुंदर वर्णन दिया है। अभी वो भी नहीं सुनाता हूं। 12वें वर्ष का सुनो आप क्या कहा। 12वें वर्ष में 12वें वसे भाई साहब आपकी आवाज नहीं आ रही है। नंद नीतम कलिंग जिन सन्निवेशम गह रतन परियारी अंग मद वजुन नयति। क्या कहा, ये कहा कि मैंने 12वां वर्ष जब था तो मुझे पता चला एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें कही है। मैंने आपको बताया कि पूरे कलिंग का राज धर्म उस समय जैन धर्म था, और राज धर्म जैन होने से
वहां के ध्वजा में ऋषभ देव थे। ध्वजा में ऋषभ देव पाए जाते थे। जैसे आज ध्वजा में भारत की नेशनल फ्लैग में अशोक चक्र पाया जाता है, ऐसे खारवेल के जो फ्लैग था, उसका जो राजकीय ध्वजा थी, उस ध्वजा में ऋषभ देव का चित्र था। और एक बहुत बड़ी वहां पर हीरे पन्ने की विशाल ऋषभ देव की मूर्ति थी। इसमें लिखा है कि लेकिन वो ऋषभ देव की मूर्ति वहां मेरे सामने नहीं थी। खारवेल लिख रहा है कि वो जगह वेदी खाली पड़ी थी और मुझसे पहले, मेरे जन्म से पहले ही मगध का राजा नंद वो हमारे यहाँ आक्रमण करके ले गया था। मगध का राजा यहाँ से वो हीरे पन्नों की आदिनाथ भगवान की मूर्ति ले गया था। और वो मूर्ति जब वो ले गया और मुझे पता चला, तो मैंने ये 12वें वर्ष में यही काम किया कि वो नंद राजा पर चढ़ाई कर दी और मैं वहां गया और वहां से वो आदिनाथ भगवान की मूर्ति, जिसका नाम कलिंग जिन के नाम से सब जगह प्रसिद्ध थी, वो कलिंग जिन की मूर्ति में वापस लेके आया सम्मान सहित, और उस वेदी पर बहुत बड़ा पंच कल्याणक प्रतिष्ठा कराया। तो देखो, आप देखो क्या क्या किया और कैसे जैन धर्म की प्रभावना, कितना बड़ा जैन हीरो है ये देखो तो सही। इसकी रानी ने भी क्या क्या काम किया, अभी वो भी आएगा। इसकी रानी ने भी बहुत काम किए। महिलाएं उस समय में कितनी काम करती थी वो देखो आप। फिर ऐसी और भी बहुत सारी बातें मैं आपको छोड़कर जरा सी 5-10% भी नहीं बता रहा हूँ। फिर देखो 13वें वर्ष में क्या किया, वो एक बहुत गजब की बात सुनने लायक है। 13वें वर्षे सुपवत विजय चक्के कुमारी पर्वते, इसको ये जो खंडगिरी उदयगिरी है, इसको कुमारी पर्वत भी कहते हैं। और आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ये सम्मेद शिखर पर्वत का एक टुकड़ा है। सम्मेद शिखर पर्वत जो फैला हुआ है उत्तर में, वो सम्मेद शिखर पर्वत का ही वो हिस्सा है खंडगिरी उदयगिरी, माने वो सम्मेद शिखर ही है। और उस कुमारी पर्वत पर, अभी सुनो आप गजब की बात, वहां की गुफाओं में क्या था। अब इम्पोर्टेंट बात आई है कि वहां कुमारी पर्वत पर क्या हुआ कि वहां पर बोले मैंने एक विशाल मुनि सम्मेलन करवाया। ये सुनो अब आप, युग प्रतिक्रमण एक 5 वर्ष में हुआ करता था, तो बोले मैंने इस कुमारी पर्वत पर एक विशाल मुनि सम्मेलन करवाया। और सब दिशा से, देखो ये लिखा है, सब दिशा से, चारों दिशाओं से सारे मुनि, यहाँ ढेर मुनि इकट्ठे हुए बड़े बड़े। और तब क्या हुआ, कई महीने तक वहां पर बहुत अच्छी चर्चाएं हुई और पूजानुरत उपासक खारवेल सिरिना जीव दे सिरी का परीखिता। खारवेल श्री में राजा खारवेल ने, मैंने जीव दे सरी का परीखिता, मैंने शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान किया। उन मुनियों के उपदेश होते थे और उन मुनियों के उपदेश से मैंने शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान किया। देखो कितना बढ़िया लिखा है। मैंने और बातें जो समय सार में लिखा है ना, वो बात यहाँ लिखी कि मैं खेम राजा, भिक्खु राजा, धम्रा पसंतो सुनंतो अनुभवंतो, काम भोग बंधन की कथा तो बहुत बार सुनी, परिचय किया, अनुभव किया, मैंने उससे अपना मन हटाया और मैंने अपने जीव और भेद विज्ञान की बात सुनी, उसका परिचय किया। और न केवल सुना और परिचय किया, बल्कि मैंने अनुभवन तो, देखो मैं मूल शिलालेख में से पढ़ के सुना रहा हूँ, पसंतो सुनंतो अनुभवंतो कल्याणानी, मैंने भगवान आत्मा की बात सुनी
परिचय किया, उसका अनुभव किया, वेद विज्ञान किया, और फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? बोले वो सकल समण सुवितानम, उस मुनि सम्मेलन में 2-3 बड़े बड़े काम हुए। एक बड़ा काम तो ये हुआ कि उपदेश हुए, जिससे मुझे भी भेद विज्ञान की, अध्यात्म विद्या की गहरी प्राप्ति हुई। और देखो अब ये 13वां वर्ष आ गया, जब वो लिख रहे हैं कि मुझे भेद विज्ञान की प्राप्ति हुई और अब ये सब हुआ, तो अब आगे का विवरण वो नहीं लिखते हैं। आगे का कोई विवरण तो हमने खोजा तो हमें पता चला कि क्या हुआ होगा, आगे क्या हुआ होगा उस राजा के साथ में। तो ये हमको एक चित्र वहां पर वही खंडगिरी उदयगिरी की पहाड़ियों में मिलता है, कुमारी पर्वत पर। यह सम्राट खारवेल है, दिखाई दे रहा है क्या? मैं कोशिश कर रहा हूँ, बहुत छोटा चित्र है, थोड़ा जूम करके कभी इसकी भी फोटो में डाल दूंगा आपको ग्रुप पर, आप देखना। ये सम्राट खारवेल है, ये मुनि दशा में है, पिछी कमंडल लिए हुए। वो खारवेल भी जैसे भरत चक्रवर्ती बाद में अपना चक्रवर्तित्व छोड़ करके दिगंबर मुनि बन गया, ऐसे ही ये खारवेल भी बाद में मुनि बन गया। राजा बना, बहुत अच्छा। और राजा बनने के बाद में धर्म सुना, धर्म की प्रभावना की, बड़े बड़े काम प्रजा के लिए किए, और बाद में आत्म कल्याण के लिए उसने निर्ग्रंथ दिगंबर दीक्षा धारण की। और दूसरा काम क्या किया इंपॉर्टेंट, वो सुनो। उस समय 2 काम बड़े हुए। एक काम तो ये हुआ, दूसरा काम ये हुआ, सकल समन सुवितानम सव दिशानम यानिनम यतिनम तपसी इसिनम संगायनम अर्हत निषीदियाये समीपे पभारे बराकर समुत्थापई अनेक योजनाएं ताही। तो क्या लिखा कि उस समय आगम को लिपिबद्ध करने की योजना बनी। देखो धर्सेनाचार्य ने आगम को लिखने की योजना बनाई और सठखंड आगम का लिखन प्रारंभ हुआ, श्रुत पंचमी मनाई गई। लेकिन धर्सेनाचार्य से थोड़े से दिन पहले ये काम की जरूरत उस मुनि सम्मेलन में महसूस की गई, और खारवेल ने बहुत कोशिश की, और चौअट्ठी माने चौ माने 4, अट्ठी माने 8, द्वादशांग को लिपिबद्ध कर लो, क्योंकि अवसर्पणी काल है, लोग भूल जाएंगे, नष्ट हो जाएगा। तो ये वहां पर योजना बनी कि भैया कैसे कैसे किया जाए, और वही योजना आगे चल के धर्सेनाचार्य के हाथों से फलीभूत हुई, और हमारे सठखंडागम आदि ग्रंथों का लेखन प्रारंभ हुआ। देखो कैसे कैसे बड़ी बड़ी बातें हैं, बहुत सारी बातें। अपने आप को उसने भिक्षु राजा, अंतिम शब्द लिखा भिक्षु राजा। मैं भिक्षु, मैं राजा नहीं, अब मुनिराज हूं। और भिक्षु राजा, धम्म राजा, धर्म राजा, अब हम वो राजा नहीं, ये राजा है। और तब क्या था, नीचे लिखा चक्र धरो खारवेल श्री, चक्रवर्ती खारवेल। इससे पता चलता है कि ये खारवेल कोई एक बहुत बड़ा चक्रवर्ती राजा, जो और नीचे जो वो लगाया है उस सील पर भी सब लिखा है, सव पाषंड पूज को, सव देवायतन संकारकार को, अपतिहत चक्र वाहन वलो चक्र धरो गुत चक्को पवत चक्को राजसी राजा खारवेल श्री। ये अंतिम पंक्ति है, और इसमें ऐसे लिखा है कि ऐसा ऐसा ये खारवेल राजा था। बहुत बातें हैं, मैंने आपको शॉर्ट में सुनाई। आशा है आप मेरी बात का आशय समझे होंगे, मैंने क्यों सुनाया। देखो हमको हमारा
स्वर्णिम इतिहास जानना बहुत जरूरी है, बच्चों को बताना जरूरी है, इनके छोटे छोटे नाटक बनाना जरूरी है, इन पर कार्यक्रम करना जरूरी है। प्राकृत भाषा क्या है, ब्राह्मी लिपि क्या है, कैसे काम किए जाते हैं, ये सब बातें हमको जब तक पता नहीं होगी, हम हमारी नई पीढ़ी को नहीं बताएंगे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। यही कारण है कि मैंने आज आपको सम्राट खारवेल का परिचय दिया है। जय जिनेंद्र। नहीं नहीं, एक बात बाकी है। हाँ वो हाँ रानी बताओ। को क्या, वो हाँ सम्राट किसी को, खारवेल की रानी, हाँ बोलिए बोलिए, क्या बोलिए बोलिए कोमल बहन। हाँ सम्राट खारवेल की रानी ने भी कुछ अच्छे काम किए हैं। हाँ 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 सकल, हाँ खारवेल की रानी ने क्या काम किए, तो खारवेल की रानी के बारे में लिखा है कि वो जो सारे मुनि महाराज इधर उधर आए थे, वो उनको सबको उन गुफाओं में कोई तरह की कोई असुविधा तो नहीं है, उनके सबके आहार व्यवस्था सब ठीक चल रही है कि नहीं, उनकी चर्या में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। एक तो ये सारी जिम्मेदारी रानी के ऊपर थी, रानी ने वो सब व्यवस्था की और किसी भी तरह से इस तरफ से राजा को निश्चिंत कर दिया। एक बात, दूसरी बात ये लिखी है इस शिलालेख में कि जब कलिंग जिनको लेने के लिए सम्राट खारवेल वहां मगध गया था नंद राजा के यहाँ, तो घोड़े पर बैठकर रानी भी गई थी। माने वो चित्र ऐसा लगता है मानो कोई झांसी की रानी जा रही हो, ऐसे उसने उस समय एक वीरांगना की तरह अपनी भूमिका निभाई। ये उनकी रानी का कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, धन्यवाद। जैसा आता था वो आपको थोड़ा सा सुनाया। हाँ, नहीं बहुत ही अच्छा था। हमने तो नाम भी पहली बार सुना है, सम्राट खारवेल, हाँ और सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि हमारी इतिहास में इतने इतने महान राजा तो थे, लेकिन वो बाद में वो मुनिराज भी बनते हैं। ये तो वो एक बहुत ही अच्छी बात है कि वो राज्य तो बहुत ही अच्छी तरह से करते हैं और बाद में जिन शासन का झंडा इतना ऊंचा ले जाते हैं कि वो मुनिराज बनते हैं। तो आज के ये टॉक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। और संजय शास्त्री जी को और विनीत भैया को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो ऑर्गेनाइज करते हैं। I am from Nairobi, Kenya, and I can see on the Zoom list there are people from India, from Kenya, and from United Kingdom. I thank everybody for joining in, and please join in every Sunday. हम हर संडे को एक टॉक रखते हैं, प्रोफेसर वी सागर जी लेते हैं, तो आप जरूर आइएगा। थैंक यू एंड गुड नाइट। जय जिनेंद्र। जय जी। कोमल जी, वो नेक्स्ट प्रोग्राम का अनाउंसमेंट करना था। यस प्लीज। या आपके पास पोस्टर है? कल है ना श्रीमद् राजचंद्र जी का जन्म दिवस है, कार्तिक पूनम, तो हम लोगों ने एक टॉक रखा है और ये भी हमारे प्रोफेसर साहब के शिष्य है डॉक्टर विवेक सागर, तो कल का भी टॉक बहुत ही अच्छा होगा। द टाइटल इज एनलाइटन श्रीमद् राजचंद्र जी's लाइफ हिस्ट्री एंड टीचिंग्स। तो कल भी आप लोग जरूर आइएगा। इंडिया का टाइम है 9 o'clock शाम को, केन्या का है 6:30 और यूके का है 3:30। तो आप लोग जरूर आइएगा क्योंकि श्रीमद जी भी बहुत अच्छे काम किए, अच्छे शास्त्र लिखे हैं, एकदम गृहस्थ में क्या कहे, एकदम एग्जाम्पल लाइफ उन्होंने दी है कि गृहस्थ में कैसे जिया जाता है। तो आप लोग भी आइएगा और यह श्रीमद जी का बहुमान जरूर कीजिएगा। थैंक यू।